सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय गलवे। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप प्लान दिखाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहला काम है कि आप प्लान अगर किसी को दिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास क्या क्या तैयारी होना ज़रूरी है। हम यूं ही जब प्लान दिखाने चले जाते हैं और किसी को बता देते हैं तो फिर वो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए प्लान दिखाने अगर जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। सबसे पहला मैंने लिखा है, प्लान दिखाने से पहले आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। नहीं, अपॉइंटमेंट ले लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या होगा कि उसका भी समय खराब नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। इसलिए पहले आप किसी को प्लान अगर दिखाने जा रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए, ताकि आपका समय और उसका समय आपस में मैच कर जाए और समय खराब ना हो, आपका भी और उनका भी। इसलिए आप जाने से पहले आप टाइम फिक्स कर लें, कब जाना है, किस टाइम मिलना है, और आप वो उस टाइम में फ्री रहे तब आप उनको प्लान दीजिए। वरना ऐसा नहीं कि कहीं भी आप शुरू हो गए, कोई भी बात कहीं पर भी शुरू कर दिए। इसलिए उसका वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आप हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी प्लान देने जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए। ठीक है, घर पे जा रहे हैं या आप ऑफिस बुला रहे हैं तो उनको आप जरूर अपॉइंटमेंट के साथ ही बुलाइए। ठीक है। दूसरा है, बिजनेस टूल्स के साथ आप जाएं। जहां भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर आपके पास बिजनेस टूल्स नहीं है, यूं ही चले जा रहे हैं, मुंह से समझा रहे हैं, तो वो समझने वाला नहीं है। इसलिए बिजनेस टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे आपके पास अगर ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो पीडीएफ होना चाहिए, या जाके दिखा रहे हैं तो आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट का कोई कैटलॉग हो जिससे आप उन्हें, या प्रोडक्ट का कोई यूज़ वाला प्रोडक्ट हो जो साथ में आप उसे यूज़ करा सकें। इस तरीके से किसी का चेक हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकें या कोई वीडियो दिखा सकें उसको। तो इस तरह शेयरिंग की वीडियो, ये सब लोग काम करके आज किस काबिल बने हैं। इस तरह का टूल्स होता है, इसे टूल्स कहते हैं, और टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को इस बिज़नेस में लाना चाहते हैं, इस बिज़नेस में उसको इन्वाइट करना चाहते हैं, तो आप टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे, नशा करके ना जाएं। बहुत सारे लोग मुंह में गुटखा खा के चले जाते हैं, मुंह में तंबाकू रख के चले जाते हैं, या फिर नशा करके जाते हैं। तो आप किसी को एक प्रोफेशनल बिजनेस देने जा रहे हैं जहां पर वो बिजनेस में आकर के एक बहुत बड़ा इनकम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है अपनी ज़िंदगी से। तो भाई आप नशा करके ना जाएं। ये आप वैसे भी सेहत के लिए ख़राब है और नशा तो वैसे ही नुकसान पहुंचाता है। तो आप नशा करके ना जाएं, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। चौथे नंबर पे मैंने लिखा है कि प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएं प्लान दिखाने के लिए। आप जैसे आप जा रहे हैं तो ये नहीं कि लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं, या आप किसी तरह की भी सी उठाए चल दिए, सो के उठे चल दिए। कोई प्रोफेशनल नहीं है आपके बिजनेस के ड्रेस कोड में, तो फिर वो बिजनेस आपका उस नज़र से नहीं लेगा जिस नज़र से आप देने जा रहे हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों, प्रोफेशनल तरीके से आप किसी को बिजनेस प्लान देने जाएं, पूरा ड्रेस कोड के साथ जाएं। जबकि हर ट्रेनिंग में मैं बताता रहता हूं कि ड्रेस कोड का बहुत महत्व रखता है, तो आप ड्रेस कोड के साथ ही जाएं। उसके बाद पांचवें नंबर पे मैंने लिखा, अकेले औरत को, यानी अकेली औरत को आप प्लान ना दें। कोई अकेली औरत है घर पे और उसको आप आंटी कहते हैं या भाभी कहते हैं, जो भी कहते हैं, जाके प्लान दिखा रहे हैं, तो ऐसा ना करें गलती। क्योंकि आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिससे आपका इमेज खराब ना हो, क्योंकि वहां पर आपका क्रिएट होने वाला है नेटवर्क। तो इसलिए उनका हस्बैंड है तो जाइए, उनके माता पिता है तो जाइए, उनके रिलेशन, उनके घर वाले हैं तो जाइए, वरना मत जाइए। अकेले कोई भी ऐसे लेडीज को या कोई स्टूडेंट हो जो वो अपने पे डिपेंड ना हो, उसको अकेले प्लान ना दो, उनके गार्जियन के साथ दो। यानी गार्जियन के साथ अगर आप प्लान देंगे, गार्जियन के साथ अगर आप प्लान दिखाएंगे, एक लेडीज को अगर उसके हस्बैंड के साथ या उनके माता पिता के साथ अगर आप प्लान दे रहे हैं, तो उससे रिस्पॉन्स आपका 100% आने का चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर गलती ना करें। इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है, जो हम प्लान तो दिखा देते हैं, जहाँ मिल जाए, जो मिल जाए, अकेले मिल जाए, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं रखते हम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए पहले वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वो अकेली औरत है तो क्या उनकी शादी हुई है, शादी हुई तो हस्बैंड के साथ उनके पास जाना है, उनके हस्बैंड रहे तो जाना है, वरना नहीं जाना है। अकेली लेडीज़ है तो उनके माता पिता है घर पे तो जाइए प्लान देने, वरना मत जाइए। ठीक है, टाइम ले लीजिए, अगले दिन, नेक्स्ट दिन, 2 दिन 4 दिन लेट हो जाएगा चलेगा, मगर ये गलती से आपका बिजनेस खराब हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद छठे नंबर पे है, चेक योर माउथ। यानी मतलब आप जो है अपना चेक कर लें कि क्या आपके पास सब कुछ क्लियर है, पूरा चेक के साथ जाएं। ठीक है, पूरा क्लियर के साथ। उसके बाद
बॉडी स्प्रे आप जरूर कर लें। यानी बॉडी स्प्रे का मतलब होता है कि आप खुशबू अतर या परफ्यूम लगा के जाएं, ताकि आपकी बॉडी से परफ्यूम खुशबू आए, जिससे सामने वाले को आपके साथ बैठना अच्छा लगे। क्योंकि आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस है, जहां पे आप जा करके एक बहुत बड़ा इनकम देने वाले हैं, एक बहुत बड़ा आप इनकम का जरिया देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल बिजनेस है। इन बातों का ध्यान रखिए। मैंने पहला बताया था, प्लान दिखाने जाने से पहले आपके पास अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नशा करके ना जाए, प्रॉपर ड्रेस में जाए, अकेले औरत को प्लान ना दें, और साथ में चेक योर मौत, यानी मतलब आप पूरा चेक करके जाएं, पूरा क्लियर होके जाएं। और बॉडी स्प्रे यानी आप कर ले, आपकी बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। इस तरीके से ये 5-7 बातें आप बिजनेस में अगर ध्यान रखेंगे, जरूर आपका बिजनेस अच्छा होगा, और जल्दी से जल्दी आप हमारे यहाँ RD और DD GD बनेंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय रेलवे।